न- आज के सत्संग का जो विषय है वो कर्मों पर है। आप महाराज जी की वाणी श्रवण कीजिए, फिर महाराज जी के जो सदग्रंथ हैं उनसे हम कुछ और उस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। मन की तजी नहीं दूषना, पूजे देवत अनेक, मंगत धार पाखंड को, नहीं लखया सतलेख। मन की तजी नहीं दूषना, पूजे देवत अनेक, मंगत धार को, नहीं लखया सतलेख। दुर्मति को गुणी त्याग, सतमति में उठ के जाग। जग में करनी है परवान, जो जन करे सो पाए निधान। सतपुरुषों की पूजा सार, सत करनी आवे विचार। मार्ग धर्म में जो प्रीत कमाए, करनी करके देवत हो जाए। ऐसा गुणियों करो विचार, करनी बांधा फिर संसार। पाखंड धार जन्म गवाए, करनी अपनी देव सजाए। ना कोई देव छुड़ावन हारा, ना कोई तेरा होए सहारा। मूढ़ मती तू मन की त्याग, साची करनी में उठ जाग। सतपुरुषों की साधन पेख, सतपुरुषों की नीति देख। अपनी करनी फेर फिराए, ऊंच नीच चकर दिखाए। करनी से देवत हो जाए, करनी से नर
असुर कहलाए। करनी से गुरु पीर अवतारा, करने बांधा कुल संसारा। माया चक्र अपार है, करनी लेख विचार। मंगत करनी मुक्त दे, करनी बंधन सार। देवी देव की साधना और गुरु पीर आधार। मंगत सब का अर्थ ये, सत करनी ही है विचार। करनी बांधा जीवड़ा, चार खानी भरमाए। मंगत बिन करनी करे, न कोई भयो सहाय। करनी बांधा जीवड़ा, चार खानी भरमाए। मंगत बिन करनी करे, ना कोई भयो सहाय। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वयाधार। महाराज जी की वाणी हमें आदेश दे रही है कि हमें अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। पहली बात तो ये कि हम करते समय अपने कर्मों पर विचार नहीं करते, नतीजतन जो फल मिलता है फिर हम पछताते हैं। दूसरा, कर्मों के मानी हम बनते हैं कि ये अच्छा कर्म हुआ तो मेरे से हुआ है। अब अगर कर्मों के मानी हम बन रहे हैं तो फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। गीता में फरमाया भगवान कृष्ण ने कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जो तू कर्म करता है वो मेरे सुपुर्द कर दे। मेरे महाराज जी यह फरमान कर रहे हैं कि देवी देव की साधना और गुरु पीर आधार, मंगत सब का अर्थ ये, सत करनी ही ये विचार। सबसे बड़ा सत्कर्म ईश्वर की याद है, उस तरफ हमारी रुचि नहीं है, हमारा ध्यान ही उधर नहीं है। हमारा ध्यान ये इस तरफ है कि हम किसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में जाएं, किसी दरगाह में जाएं, वहां माथा टेकें, कुछ चढ़ावा चढ़ाएं और अपनी मन्नत पूरी करवा लें। उसमें भी ख्याल ये आता है कि 2 रुपए चढ़ाकर 2000 रुपए की तो कम से कम डिमांड्स रख देनी चाहिए। महाराज जी का एक और वचन है, मन की तजी नहीं दूषना। अंदर के जो मन के पाप हैं उनका हमने त्याग नहीं किया, वो ज्यों के त्यों खड़े हैं। पूजे देवत अनेक, मंगत धार पाखंड को नहीं लखिया सत लेख। गुरबाणी कहती है कर्मा दे होणगे नवेड़े,
गल किसे पूछनी नहीं। जज अदालत में कभी भी अपराधी का चेहरा नहीं देखता, उसकी फाइल देखता है, उसके मुताबिक फैसला देता है। परम पिता परमात्मा की दरगाह में भी जो मेरी फाइल है उस पर मेरा फैसला होना है। इसलिए कहा कि कर्मा दे होणगे नबेड़े, गल किसे पूछनी नहीं। महाराज फिर आदेश दे रहे हैं, दुर्मति को गुणी त्याग। एक स्थान पर महाराज जी ने फरमाया कि प्रेमी तू जब सोच अच्छी सोच सोच, तू बुरी सोच ही ना सोच, बुरा ख्याल ही तू अपने मन में ना आने दे, तू सोच अपनी अच्छी रख। यहां पर महाराज जी हमें समझा रहे हैं, दुर्मति को गुणी त्याग। जो दुर्मति है ना, इसको तू त्याग दे, छोड़ दे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विप्त निधाना। जहां सुमति होती है ना, वहां हर प्रकार की संपत्ति आती है, सुख सुविधा आती है। और जहां कुमति होती है तहां विपत निधाना, वहां विपताओं का खजाना खुल जाता है। एक से एक विपता आ जाती है। क्यों? कि कुमति आ गई, बुद्धि जो है वो दुर्मति को पकड़ लिया। जग में करनी है परवान, जो जन करे सो पाए निधान। संसार में जो मेरी करनी है ना, उस पर फैसला होना है। इसके अलावा मैं सुबह से लेकर शाम तक कितनी भी बातें करता रहूं, अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं है ना, तो नतीजा भी अच्छा नहीं निकलेगा। सत्पुरुषों की पूजा सार। अगर तू किसी गुरु पीर की पूजा करता है तो महाराज जी का आदेश ये है, सत करनी आवे विचार। तो तेरे अंदर परमार्थ की भावना आनी चाहिए। परमार्थ कहते हैं परम अर्थ, दूसरे के भाले की, परमार्थ की, वो तेरे अंदर विचार आना चाहिए। पुरुषार्थ का विचार आना चाहिए। बैठे बैठे परमात्मा तुझे दे देगा ना, पुरुषार्थ तेरा जो है ना, वो तेरे लिए लाभकारी है। फिर महाराज जी ने कहा, मार्ग धर्म में जो प्रीत कमाए, करनी करके देवत हो जाए। जिसको अच्छा रास्ता मिल जाए और उसकी प्रीति उधर हो जाए, उसका मन अंदर से जुड़ जाए। अक्सर होता यह है कि शरीर मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में चला जाता है, मगर मन जो है वो कहीं और छलांग लगा रहा होता है। सजदा करे जमीन पर, मन पहुंचे आसमान, काबल कोड़े वेचदा, दौलत खान पठान। महाराज गुरु नानक देव जी के दरबार में कोई दौलत खान था, वो गया। जब वो माथा टेक रहा था, वो घोड़ों का व्यापारी था, तो ख्याल उसका उधर था। उसने बड़ा झुक के माथा टेका, तो उन्होंने आगे से वचन फरमाया, सजदा करे जमीन पर, मन पहुंचे आसमान, काबल कोड़े बेचदा, दौलत खान पठान। ऐसा गुनियों करो विचार, करनी बांधा फिरे संसार। इस संसार में एक आदमी थैलियों में खेल रहा है और एक आदमी पाई पाई से मोहताज है। तो ये जो असर है वो करनी का है। अगर करनी मेरी दुरुस्त नहीं है, फिर मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। देवी देव की साधना और गुरु पीर आधार, मंगत सबका अर्थ ये, सत करनी ही है विचार। ना कोई देव छुड़ावन हारा, ना कोई तेरा होए सहारा। अच्छे बुरे वक्त में
तेरे कर्म तेरे साथ आएंगे और कोई चीज तेरी सहायक नहीं हो सकती। इसलिए मूढ़ मति तू मन की त्याग, साची करनी में उठ जाग। फिर फरमाया करनी से देवत हो जाए, करनी से नर असुर कहलाए। महाराज जी की जीवन गाथा में एक प्रसंग आता है। महाराज ने फरमाया कि किसी के 4 बेटे हैं, एक अय्याश है, एक कज्जाक है, एक दूसरे की सेवा करने वाला है, एक दूसरे का हक छीनने वाला है। चारों एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन सबके कर्म जो है, उनकी जो सोच है, वृत्ति है, वो अलग अलग है। जिसकी अच्छी करनी है वो देवता स्वरूप है। करनी से नर असुर कहलाए, और जिसके बुरे कर्म हैं, दूसरों के हक के भी जो खा जाता है और खाते वक्त ख्याल ही नहीं करता कि भक्ष है या अभक्ष है, उसे असुर कहा गया। जब छोटे थे तो कैलेंडर देखा करते थे, उसमें बताया करते थे जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, उनके दांत बड़े हैं, उनके कान बड़े हैं, उनका चेहरा ऐसा दिखाया जाता था कि देख के भय लगता था। दरअसल जो मेरे कर्म हैं वो मेरे चेहरे से रिफ्लेक्ट होते हैं। महाराज जी की एक वाणी में एक जगह लिखा है कि अगर आप किसी भजनीक को देखिए जो ईश्वर का भजन करता है, उसके चेहरे पर बड़ी शांति होती है, और किसी कसाई को देखें तो चेहरे से भय लगता है। माया चक्कर अपार है, करनी लेख विचार। मंगत करनी मुक्त दे, करनी बंधन सार। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो मैं मुक्ति की नौका पर बैठ सकता हूँ, मानुष जन्म को सफल कर सकता हूँ। और कर्म मेरे अच्छे नहीं हैं तो बंधन दर बंधन, और ये मैं उस तरफ बढ़ता जाऊंगा। इसलिए महाराज जी ने फरमाया करनी से गुरु पीर अवतारा, करनी बांधा कुल संसारा। जैसी करनी जिस जग करी, तिस अनुकूल शोभा को धरी। जिसकी करनी अच्छी होती है, उसके जाने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं कि नेक करनी वाला था। और अगर करनी अच्छी नहीं है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ इससे पिंड छूट गया। महाराज जी ने अपने दूसरे सदग्रंथ में करनी पर, क्योंकि हम करनी करते वक्त ठीक करनी नहीं करते और बाद में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो महाराज जी ने हमारा दृष्टि दोष दूर करने के लिए 2 बातें बतलाई। एक तो पूजा केवल ईश्वर की होनी चाहिए, किसी देवी देवता की नहीं, क्योंकि वो सब ईश्वर के अधीन है। दूसरा, अगर गलत करनी मेरी है तो मुझे कोई देवी देवता छुड़ा नहीं सकता। तो महाराज जी के जो वचन हैं उनको आप श्रवण करें। जो चीज खुद मजबूर है, यानी देवी देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य का जन्म मिले और ईश्वर की याद करे और फिर अपना जन्म सफल कर ले। जो चीज खुद मजबूर है उसकी पूजा सच्ची शांति नहीं दे सकती। जो चीज खुद बनी और बिगड़ी है उसकी पूजा परमानंद नहीं दे सकती। यानी अगर किसी की पूजा परम आनंद दे सकती है, मोक्ष दे सकती है, तो वो ईश्वर की पूजा है। जो चीज अपने स्वभाव की मोहताज है, यानी आप देखते हैं कि पंडित लोग कराते हैं कि अब अग्नि की पूजा कीजिए, अब सूर्य की पूजा कीजिए। अगर सूर्य की पूजा करें तो क्या वो अपनी तपिश छोड़ देगा? नहीं। अगर अग्नि की पूजा करें तो अग्नि का स्वभाव है जलाना, क्या उसकी पूजा करने से वो अपना स्वभाव छोड़ देगी? नहीं। महाराज का हुक्म, जो चीज अपने स्वभाव की मोहताज है, जैसे हवा का स्वभाव है झूलना,
अग्नि का स्वभाव है तपिश देना, तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। इसलिए महाराज जी का वचन, जो चीज अपने स्वभाव की मोहताज है उसकी पूजा आनंद के देने वाली नहीं है। अनेक तरीका की भावना रखकर अनेक देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा करनी सख्त जहालत और विकार के देने वाली है। जहालत मूर्खता की पराकाष्ठा को कहते हैं। बहुत बड़ा जो मूर्ख है, तो उसकी तरफ महाराज जी का इशारा है कि अगर हम अपनी कोई भावना रखकर ग्रहों की पूजा करते हैं, क्योंकि ग्रह भी जो है वो ईश्वर के हुक्म में है, उसके हुक्म से बाहर नहीं है। जो चीज खुद मजबूर है वो दूसरे की क्या सहायता कर सकती है। अनेक तरीका की भावना रखकर अनेक देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा करनी सख्त जहालत और विकार के देने वाली है। ये एक ऋषि के वचन है, तत्वेता सत्पुरुष के वचन है, अवतारी पुरुष के वचन है। हमें इस पर ख्याल करना चाहिए, अपना जीवन उस मुआफिक बनाना चाहिए और इन वचनों को हमेशा अपनी बुद्धि में इसको प्रधान निश्चय में लाना चाहिए। एक वचन और महाराज जी का अगला आप सुने, प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। जो कर्म मेरे से हो गया वो मेरा मुकद्दर बन गया, वो मेरा प्रारब्ध बन गया। महाराज जी की इस बात को आप विचार रखें कि जो मेरा प्रारब्ध बन गया, दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। यानी जो कर्म मेरे से हो गया उस पर मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता कोई। इसलिए प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। इस वास्ते कर्मों के अनुसार दुख सुख जरूरी मिलता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। महाराज जी ने इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया रक्षा है पंजाबी में, कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस वास्ते ईश्वर शक्ति का भरोसा छोड़कर इन वहमों का भरोसा करना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। आप चूंकि महाराज जी की शरण में हैं, इसलिए महाराज जी के वचन हमारा रास्ता दुरुस्त करते हैं। वरना संसार में हम देखते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े संसारिक ज्ञान रखने वाले लोग पंडितों के इस चक्कर में आ जाते हैं। उनको कभी बतलाया जाता है कि तुम्हारे ग्रह तुम्हारे अनुकूल नहीं है, कभी कहा जाता है कि तुम इस स्थान पर जाकर पूजा करो। इसके बारे में महाराज जी ने फरमाया, आप जरा विचार करें, जो पूजा मुकर्रर स्थान के बगैर नहीं हो सकती, यानी फलां जगह जाएंगे तो पूजा हो सकती है, वगरना नहीं हो सकती। महाराज जी का वचन, जो पूजा मुकर्रर स्थान के बगैर नहीं हो सकती वो भी नाकस पूजा है, यानी व्यर्थ पूजा है, उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर सुने, लाख पूजा की जावे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ श्री समता विलास महाराज जी जिनके हम अनुयायी हैं उनके वचन है। लाख पूजा की जावे, ग्रहों का असर मिट नहीं सकता, क्योंकि वो भी मजबूरी में विचर रहे हैं। जो चीज स्वभाव रखती है वो अपना स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि उसकी जिंदगी वही है। मसलन आग का काम जलाना, पानी का काम बहाना, वायु का काम सुखाना, सूरज का तपिश देना। बताओ, इनकी पूजा करने से ये अपना स्वभाव छोड़ देंगे? नहीं, ये अपना स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ते। और यही सत्पुरुषों के जीवन का करिश्मा है कि ये चीजें अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती। लेकिन जो अवतारी पुरुष होते हैं, जैसे महाराज मंगत राम जी हुए, तंदूर जल रहा था, आग की लपटें उठ रही थी, पूरी लाली में तंदूर था। महाराज जी ने भगत प्रहलाद की बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए बिना सोचे बिना देखे अपना पांव उस तंदूर में रख दिया, और सबने देखा कि महाराज जी की जो टांग थी उसका एक बाल भी नहीं जला। ये जो स्वभाव छोड़ देना है,
ये उस प्रकृति का सत्पुरुष के चरणों में नमन है, क्योंकि उनके सामने तीन लोक की संपदा उनके चरण चूमती है, चरण छूती है। तो स्वभाव ने अपना कर्म कब बदला? जब किसी सत्पुरुष ने अपना पांव तंदूर में रख दिया, जलते हुए तंदूर में रख दिया, तो महाराज जी के पांव का, उनके एक बाल भी नहीं जला, बिल्कुल भी कुछ उसमें अंतर नहीं आया। तो यानी आग ने अपना स्वभाव उनके चरणों में समर्पित कर दिया। फिर सुने, देवी देवताओं की पूजा उनके गुण और कर्म को ग्रहण करना है। यानी किसी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो विचार करें कि हनुमान जी कितने स्वामी भक्त थे। भगवान राम के प्रति उनका जीवन कितना समर्पित था। देवी देवताओं की पूजा उनके गुण और कर्म को ग्रहण करना है। जिस शक्ति को धारण करके वो देवी देवता बने, उस शक्ति का विचार करना। यानी महाराज जी हमें अंततः लास्ट में ईश्वर की तरफ ही ले जाएंगे। जिस शक्ति को धारण करके वो देवी देवता बने, उस शक्ति का विचार करना, उनके आदर्श करके ऐसी पूजा धर्म को प्रकट करती है। जैसे जैसे सत्कर्म और उपकार को उन हस्तियों ने धारण किया, उसी के मुताबिक अपना जीवन बनाना, ये उनकी सच्ची पूजा है। अगर हम भगवान राम की पूजा करते हैं तो माता पिता के प्रति वो कितने समर्पित थे। महाराज दशरथ ने एक बार भी अपनी जुबान से इस बात को रखा ही नहीं कि राम तुम वन में चले जाओ, मगर पिता की व्यथा, उनकी दुख, उनके अंदर की जो बात थी वो समझते हुए भगवान राम ने वन में जाना स्वीकार किया। कब? जिस सुबह उनको राज तिलक होना था, और उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र धारण किए और जंगल में चले गए। अगर हम भगवान राम का जीवन पढ़ें और फिर उनकी पूजा करें, ऐसा जीवन बनाने के लिए, तो फिर महाराज का हुक्म है कि वो एक सच्ची पूजा है। प्रेमी, कर्म गति ही देवता बनाती है, कर्म गति ही राक्षस बनाती है। इस वास्ते कर्मों का सुधार ही असली पूजा है। आखिर में महाराज जी हमें ईश्वर पूजा की ओर और अपने कर्मों के सुधार की ओर ले जाते हैं। कर्म गति ही देवता बनाती है, कर्म गति ही राक्षस बनाती है। इस वास्ते कर्मों का सुधार ही असली पूजा है। और देवी देवताओं का मार्ग भी यही है। जो अनेक प्रकार की कामना रखकर देवी देवताओं को पूजते हैं, उनका गुण और कर्म धारण नहीं करते, वो सब नेफल और दुखदाई है। महाराज जी का वचन है। जो उनकी पूजा करते हैं लेकिन उनके गुण और उनके कर्मों का ध्यान नहीं करते, उस माफिक नहीं चलते, तो वो पूजा जो है नेफल है, यानी किसी फल देने वाली नहीं है, दुखदाई है। अपने कर्मों के अनुसार ही मन के मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। कोई देवी देवता उनको बदल नहीं सकता। मौत, जन्म, दुख और सुख सब कर्मों का फल है। कोई ताकत इनसे छुड़ा नहीं सकती। जरूरी भोग भोगना पड़ता है। गुरु, पीर, अवतार, ज्ञानी, नबी, पैगंबर, सबको अपनी करनी का फल मिलता है। ये ईश्वर की माया का खेल है। देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा ईश्वरी विश्वास को और सत पुरुषार्थ को नाश करने वाली है। उस पूजा से सबसे बड़ा नुकसान क्या है? देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा ईश्वरी विश्वास को नाश करने वाली है। इस वास्ते आप ये बड़ा
कठिन सेंटेंस है, मगर सत्पुरुष का है, अवतारी पुरुष का है। इस वास्ते सब पापों की बुनियाद ये पूजा है। अगर उनकी जिंदगी का गुण और कर्म न विचार किया जाए, बस एक महाराज जी का शब्द है और आपकी सेवा में रख रहा हूं, सत्कर्म ही देवता बनाने वाले हैं, मलिन कर्म ही राक्षस बनाने वाले हैं। इस वास्ते हर घड़ी, हर लम्हा सत्कर्म को धारण करना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाद।